तो भक्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम मौजूद हैं बागेश्वर धाम में और पूज्य गुरुदेव भगवान आज बागेश्वर धाम पर आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते थे कि पूज्य गुरुदेव भगवान अभी महाराष्ट्र में मुंबई में कथा कर रहे थे और महाराष्ट्र में बागेश्वर धाम बालाजी का मंदिर भी बनकर तैयार हो चुका है। महाराष्ट्र में बागेश्वर बालाजी का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा महाराष्ट्र में पूज्य गुरुदेव भगवान 14 अप्रैल को करने गए थे। तो आप लोग अभी देख सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव भगवान धाम पर आ चुके हैं और अभी धाम पर ही मौजूद हैं। आप लोग ये राम दरबार देख रहे हैं, तो इसी राम दरबार में पूज्य गुरुदेव भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं। कुछ समय बाद जब मौसम ठंडा होगा तो पूज्य गुरुदेव भगवान अभी यहाँ से निकलेंगे और आज का दिव्य दरबार प्रारंभ करेंगे। तो पूज्य गुरुदेव भगवान कुछ ही समय में निकलने वाले हैं। आप लोग देखिए कि ये परिक्रमा मार्ग है, यहीं पर वो बागेश्वर धाम प्रवेश द्वार बना हुआ था जहां से आप लोग बालाजी के दर्शन के लिए प्रवेश करते थे। लेकिन अब बहुत कुछ माहौल यहां पर बदल चुका है। यहीं पर भी बालाजी का प्रवेश द्वार बना था, लेकिन यहां पर प्रवेश द्वार यहां से निकाल दिया गया है, कुछ भी कहो या तोड़ दिया गया है। यहां से ये परिक्रमा मार्ग बन रहा है। आप लोग देखिए कि ऐसा राउंड राउंड करके परिक्रमा मार्ग यहाँ से बनाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम जहाँ पर बालाजी विराजमान है उसके चारों तरफ यानी राउंड राउंड करके घेर के यहाँ से खुदाई हो चुकी है, पिलर भी बन चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अब यहाँ पर 3 मंजिला परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा जिससे बालाजी के दर्शन सभी भक्त कर सकेंगे और उसी 3 मंजिला परिक्रमा से बालाजी के भक्त दर्शन कर सकेंगे और उसमें ही भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये 3 मंजिला परिक्रमा मार्ग बागेश्वर धाम में बनाया जाएगा। तो आप लोग देखिए कि अभी हम मौजूद हैं जहाँ पर पूज्य गुरुदेव भगवान विश्राम कर रहे हैं और जहाँ पर बालाजी का मुकद्दर लगा हुआ है। और देखिए आज पूज्य गुरुदेव भगवान आज 17 अप्रैल है और दिन गुरुवार है। पूज्य गुरुदेव भगवान आज धाम पर आ चुके हैं क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान अभी तक महाराष्ट्र में कथा कर रहे थे। वहां पर बागेश्वर धाम बालाजी का मंदिर बनकर पूरी तरह तैयार हो गया। 14 अप्रैल को वहां पर बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, जिसमें पूज्य गुरुदेव भगवान के गुरुजी यानी हमारे भी गुरुजी यानी राम भद्राचार्य महाराज गुरुदेव परम पूज्य आए हुए थे बागेश्वर बालाजी या गुरुदेव के साथ। वहां पर 14 अप्रैल को बालाजी का जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने भिवंडी महाराष्ट्र में बालाजी का मंदिर बनाकर तैयार किया उसका तो अभी पूज्य गुरुदेव देखिए यहाँ पर ही मौजूद है और आज 17 अप्रैल है। आज हम बागेश्वर धाम से हम सभी जानकारी आपको बता देंगे। जो भी भक्त बागेश्वर धाम में आना चाहता है, दिव्य दरबार में आना चाहता है, तो उसकी सभी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आज 17 अप्रैल है, पूज्य गुरुदेव भगवान धाम पर आ चुके हैं और आज से दिव्य दरबार बागेश्वर धाम पर लगेगा। इसलिए भक्तों की संख्या लगातार बागेश्वर धाम में बढ़ती जा रही है क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान को 16 अप्रैल को बागेश्वर धाम पर आना था। 16 अप्रैल से ही बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार लगना था, लेकिन किसी कारणवश पूज्य गुरुदेव भगवान रतलाम मध्य प्रदेश में गए हुए थे। रतलाम यानी अपने यहीं रतलाम है, मध्य प्रदेश गए हुए थे। वहाँ पर कुछ कार्यक्रम था पूज्य गुरुदेव भगवान के, वहाँ पर आशीर्वचन प्रवचन होने थे। तो पूज्य गुरुदेव भगवान 16 अप्रैल को वहाँ पर गए हुए थे। इसी कारण से बागेश्वर धाम पर नहीं आ पाए और यहाँ का 16 अप्रैल का दिव्य दरबार सेवादारों ने घोषित कर दिया कि यहाँ पर कैंसल है क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान नहीं आ पाए। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान आज 17 अप्रैल को धाम पर आ चुके हैं और आज से ही बागेश्वर धाम पर दिव्य दरबार प्रारंभ हुआ। हम आपको बता दें कि अगर आप लोग बागेश्वर धाम पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव भगवान अभी 3 से 4 दिनों तक धाम पर ही रहेंगे। आज 17 तारीख है, तो 20 से 21 तारीख तक ही पूज्य गुरुदेव भगवान धाम पर रहेंगे। उसके बाद पूज्य गुरुदेव भगवान दोबारा कथा के लिए प्रस्थान करेंगे क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान को कथा करनी भी ज़रूरी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पूज्य गुरुदेव भगवान धाम पर मौजूद नहीं रहते हैं, तो हम आपको बता दें कि पूज्य गुरुदेव भगवान के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत उनके ऊपर भार है। आप लोग ये देख सकते हो कि ये मंदिर है अपने बागेश्वर बालाजी का और ये मंदिर का काम 1 साल पहले यहाँ पर प्रारंभ हो गया था, लेकिन अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान को कुछ ना कुछ काम लग जाता है। ये देखिए परिक्रमा मार्ग जो आप देख रहे हैं, ये इसका काम भी पूज्य गुरुदेव भगवान करवा रहे हैं।
इसी के बीच में पूज्य गुरुदेव भगवान ने कन्या वाय करवाया है, जिसमें उनके ऊपर कर्जा हो गया। ठीक उसी में कन्या वाय में हमारे प्रधानमंत्री जी बागेश्वर धाम आए थे, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करवा रहे थे। भूमि पूजन करवा दिए तो उसको बनाना भी जरूरी है, तो उसमें भी खर्चा लगेगा। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान धाम पर नहीं रह पाते, क्योंकि उनको कथा करनी भी जरूरी है। अगर कथा नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से मंदिर बनवाएंगे, कहाँ से परिक्रमा बनवाएंगे, कहाँ से हॉस्पिटल बनवाएंगे, कहाँ से कन्या विवाह करेंगे, और कहाँ से जो बागेश्वर धाम पर 24 घंटे माँ अन्नपूर्णा चलती है, कहाँ से उसको चलाएंगे। और अभी पूज्य गुरुदेव भगवान ने बागेश्वर धाम पर ही हिंदू ग्राम का भूमि पूजन किया है, तो हिंदू ग्राम को भी पूज्य गुरुदेव भगवान को बनवाना है। जो जिन लोगों को कोई सहारा नहीं है, जिन लोगों के लिए कोई घर नहीं है, उनके लिए पूज्य गुरुदेव भगवान हिंदू ग्राम भी बनवा रहे हैं। तो वो भी बनवाना जरूरी है कि जिनके सर पर कोई छत नहीं है, वो अपने घर में रह सके, उनके लिए पूज्य गुरुदेव भगवान घर बनवा रहे हैं। तो कहाँ से आएगा इतना पैसा, इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान धाम पर नहीं रह पाते। और पूज्य गुरुदेव भगवान कथा में जाते हैं, कथा करके पूज्य गुरुदेव भगवान सभी भक्तों के लिए ही सुविधा बनवा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव भगवान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन सके। पूज्य गुरुदेव भगवान ने इससे पहले कहा था कि सबसे पहले हमें खुद को हिंदू बनना होगा, खुद को हिंदू बनना होगा। जब हम हिंदू बन जाएंगे, उसके बाद हम अपने घर को हिंदू बनाएंगे। घर को हिंदू बनाने के बाद हम अपने आस पड़ोस के लोगों को हिंदू बनाएंगे। आस पड़ोस के लोगों को हिंदू बनाने के बाद अपने हम गांव को हिंदू बनाएंगे। उसके बाद हम अपने शहर को हिंदू बनाएंगे। ऐसे करके ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने बागेश्वर धाम पर ही हिंदू ग्राम का भूमि पूजन किया है। बागेश्वर धाम में हिंदू ग्राम कुछ ही 2 सालों के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। अब भारत में हिंदू ग्राम, हिंदू राष्ट्र, या यूँ कहे कि हिंदू राष्ट्र बनने की शुरुआत हो चुकी है, और अब भारत जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बन सकेगा। तो इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे धाम पर नहीं रह पाते, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कुछ भक्त हमको भी मिलते हैं और पूज्य गुरुदेव को भी मिलते हैं, तो कहते हैं कि गुरुदेव धाम पर नहीं रहते। हमसे भी कहते हैं कि गुरुदेव धाम पर नहीं रहते। अब ज़्यादा कथा कहने लगे हैं। हम भी उनसे कह देते हैं कि गुरुदेव के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान धाम पर नहीं रहते। अगर कथा नहीं दोस्तों, आप लोग वीडियो बने रहिएगा। पूज्य गुरुदेव भगवान जैसे ही निकलते हैं तो हम आपको उनके दिव्य दर्शन जरूर करवाएंगे। और हम आपको बता दें कि पूज्य गुरुदेव भगवान जैसे ही कथा करके धाम पर आते हैं, जैसे ही उनको थोड़ा सा भी वक्त मिलता है, तो वो अपना वो वक्त भी भक्तों के लिए, भक्तों की सेवा में लगा देते हैं। क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान आज ही धाम पर आए हैं, तो आज ही दिव्य दरबार लगाएंगे। जब जब भी पूज्य गुरुदेव भगवान को समय मिलता है, तो वो दिव्य दरबार जरूर लगाते हैं। देखिए, तो आज पूज्य गुरुदेव भगवान धाम पर आ चुके हैं, और आज से ही धाम पर दिव्य दरबार लगना प्रारंभ हो जाएगा। और हम पूज्य गुरुदेव भगवान की ये जानकारी दे रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव भगवान 20 से 21 तारीख तक, अप्रैल तक धाम पर ही रहेंगे। अगर आप सब पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, आशीर्वचन सुनना चाहते हैं, तो आप लोगों को इस पेज पर, यानी इस फेसबुक पेज पर ही हम सुनवाएंगे, लाइव चलाएंगे, तो आप लोग उनके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो भी भक्त आना चाहते हैं, तो हम सभी को जानकारी देते हैं कि वो भक्त आ भी सकते हैं। अभी पूज्य गुरुदेव भगवान धाम पर ही मौजूद हैं। और जो भी भक्त किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, तो हम उनको घर बैठे ही दर्शन करवाएंगे। इसलिए आपसे सभी से निवेदन है कि इस पेज को आप लोग फॉलो जरूर कर लें। तो दोस्तों, जो भी आप लोग जानकारी चाहते हैं, वो आप लोग कमेंट में पूछिए। हम अभी बागेश्वर धाम पर ही मौजूद रहते हैं, तो आप लोग कभी भी जानकारी पूछ सकते हैं। लेकिन जो भी जानकारी आप पूछना चाहते हैं, वो पूछ सकते हैं अपनी कमेंट में। हम आप लोगों को कोशिश करेंगे कि जानकारी आप लोगों को दें। और कार्यालय से अगर हमको जानकारी नहीं पता, तो हम कार्यालय से जानकारी प्राप्त करके आपको कार्यालय से भी जानकारी बताएंगे। तो देखिए, पूज्य गुरुदेव भगवान थोड़ी देर में जैसे ही निकलते हैं, तो आपको दिव्य दर्शन भी पूज्य गुरुदेव भगवान के कराएंगे। देखिए, लगातार यहाँ पर अपने जो पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, यहाँ पर लगातार यहाँ पर परिक्रमा मार्ग बनवा रहे हैं। क्योंकि जो हमने बताया कि अभी यहाँ पर ज़्यादा
संख्या भक्तों की आने लगी तो वो परिक्रमा मार्ग छोटा पड़ रहा था, भक्तों को असुविधा हो रही थी। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान परिक्रमा मार्ग का काम भी लगवा दिए है और परिक्रमा मार्ग जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए ये जो बागेश्वर धाम मंदिर है ठीक नीचे ये पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ पर ही यज्ञशाला बनी हुई है। यहीं पर पूज्य गुरुदेव भगवान को जब समय मिलता है तो यहीं पर ही यज्ञ हवन करते हैं। ये बागेश्वर धाम एक ऐसा स्थान कि यहाँ पर प्रतिदिन 24 घंटे सन्यासी बाबा और बालाजी के लिए राम धुन लगातार चलती रहती है, क्योंकि ये बागेश्वर धाम एक तपस्वी भूमि है। यहाँ साधु संतों ने कठोर तपस्या की है और जैसा कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं कि यहाँ पर साक्षात बालाजी भगवान प्रकट हुए थे और उन्होंने सन्यासी बाबा को दर्शन देते हुए कहा था कि पंडित जी मांगिए, आप क्या मांगते हैं। तो पंडित जी सन्यासी बाबा ने कहा था कि जो भी यहाँ से आए वो कभी खाली हाथ ना जाए। तो सन्यासी बाबा ने सभी जन कल्याण की भलाई के लिए ऐसा आशीर्वचन मांगा था। मैंने देखी इस वक्त यूट्यूब पर सवाल पैसा मैंने कहीं दिखाइए दिखाइए कौन हटा देंगे, मैं हटा दूँ उसका मुझे भागवती नाम ही चल रही जो यही तो है मिला सब पैसे तो देने का छुड़ा रहे था फोटो को मिलो स्टोरी लगाओ कोई को पैसा वो खाए। अरे यार देख फोटो टेक्स्ट यानी अपन कभी लिख भी रहा है तो उनको पैसा, स्टोरी को पैसा, वीडियो को पैसा, रील को पैसा, लाइक को भी पैसा, लेकिन ये जो लिखो मनी फ्रॉम कितने बोलो सही बताइए। अगला हम केला सब केला तेरे लिए हमसे बता केला केला से पूछ रही पता नहीं है जनते केला से पूछ रही मैं तो पहली बार सही बताइए तो है तो खा बता तुम तो है तो मैं पूछ रहा खा करने जब पतो चाचा चालीस यहाँ तो बात तो एक साथ कराऊँ मैं बात ले भी। हाँ मैंने एक बार मैंने चर्चा नहीं करी, वो तो 26,000 की चर्चा लगी थी। वो 26,000 को भेजो ना, कोई नहीं दोगे। 2,000 में कहा और तो पैसा न माना जैसा मान के चले वो कितने पर मिनट के कुछ कितने काट दो 26,000। हाँ वो भाव कितने हजार 15 2,500 सही नहीं
जाने बुलट नहीं अभी। तो भक्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की अभी के लिए इतना ही। पूज्य गुरुदेव भगवान जैसे ही आते हैं उनके दर्शन हम आपको करवाएंगे। इतना आप लोग कष्ट करिए, इस पेज को फॉलो कर लो।